हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। हड़प्पन टेक्नोलॉजीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड राइटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो व्हेन वी डील विद, तो पहले शुरू कर लेते हैं हड़प्पन टेक्नोलॉजीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इसमें सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी देखते हैं। टेक्नोलॉजी जो वर्ड है उसकी क्या डेफिनेशन है। Technology applies to any made modification of the natural environment from a stone tool to a woven piece of clothing or a construction। ठीक है। तो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा ऐसा शब्द है जिसमें हम बेसिकली जो नेचुरल एनवायरनमेंट से चीजें मिल रही हैं उसका मॉडिफिकेशन करते हैं और उससे जो चीजें बनती हैं उसको हम अपने उपयोग में लेके आते हैं। फिर चाहे वो कोई स्टोन टूल हो जो स्टोन का बना हुआ है, या कोई वो पीस ऑफ क्लोथ हो, या फिर वो कंस्ट्रक्शन हो। वन मेन स्टे ऑफ इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एग्रीकल्चर। बेसिकली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मेन आधार था वो एग्रीकल्चर था। लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ सिरेमिक टेक्नोलॉजी, सिरेमिक माने क्या होता है, चीनी मिट्टी, है ना, चीनी मिट्टी की चीजें बनाना। तो अलोंग विथ सिरेमिक टेक्नोलॉजी डेवलप एंड प्रोड्यूस फाइन फायर्ड ब्रिक्स एज वेल एज पॉट्स। एग्रीकल्चर के साथ साथ जो हड़प्पन पीपल थे उन्होंने फायर्ड ब्रिक्स और पॉट्स बनाने सीख लिए थे। ठीक है। तो अब हम कुछ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो पहला इसमें है पॉट्स। द पॉट्स वर यूज्ड टू कैरी वाटर, स्टोन, सीड्स एंड ग्रेन्स एंड टू कुक फूड। बेसिकली पॉट का जो इस्तेमाल किया जाता था वो पानी को स्टोर करने में, पानी को लाने में, या फिर जो सीड्स अनाज होता था या ग्रेन्स होते थे उनको स्टोर करने में, और फूड बनाने में ये पॉट्स काम आते थे। हड़प्पन प्रोड्यूस व्हील टर्न पॉट्स। जो बेसिकली चाक होता है ना, व्हील होता है पहिया जिसके ऊपर मिट्टी रख के बनाते हैं, तो उसको यूज करना शुरू कर दिया था हड़प्पन पीपल्स ने, और वो वेरियस शेप्स और साइजेस के पॉट्स बनाते थे, है ना। और उनको वो ग्लेज्ड और क्या कहते हैं, पेंट किया करते थे, मतलब उनको ऐसा पेंट करते थे जिससे वो चमकते थे। Their pottery was originally covered with red slip on the pots. White floral animal और geometric designs were painted in black. तो बेसिकली उनके जो पॉट हुआ करते थे उस पर वो पहले रेड कलर का पेंट किया करते थे, फिर उसके ऊपर फूल हो गए या आपके एनिमल्स हो गए या कुछ ज्योमेट्रिक डिजाइन्स हो गए, उनको ब्लैक कलर से वो बनाते थे। ब्लैक पिगमेंट उन्हें, या ब्लैक कलर कैसे मिलता था, वो आयरन ऑक्साइड और ब्लैक मैंगनीज को मिक्स करते थे जिससे उनको ब्लैक पिगमेंट मिलता था, उससे वो पेंट किया करते थे पॉट्स के ऊपर। देन ब्रिक्स। हड़प्पन फायर ब्रिक्स हैड प्रपोर्शन ऑफ 1:2:4। तो हमने ये पीछे भी देखा कि हड़प्पन जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, उन्होंने बेक्ड ब्रिक्स बनाना सीख लिया था। जो बेक्ड ब्रिक्स का प्रोपोर्शन हुआ करता था, या जो उसका साइज हुआ करता था, वो 1:2:4 का रखते थे। बेसिकली इसके पीछे प्रैक्टिकल रीजन ये दिया जाता है, टू मेक स्ट्रॉन्गर वॉल्स विद द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स। अगर ब्रिक्स का साइज ये होगा तो इससे दीवार तो मजबूत बनेगी, ईंटें भी कम यूज में आएंगी। अलोंग विद बेक्ड और मड ब्रिक्स, स्टोन वॉज ऑल्सो यूज ऑन अ ह्यूज स्केल एज अ बिल्डिंग मटीरियल। बिल्डिंग्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए ब्रिक्स के साथ साथ वो स्टोन का भी इस्तेमाल करते थे। हड़प्पन सिटी जनरली फॉलोड द ग्रिड प्लान एंड मेड अ सैनिटेशन सिस्टम दैट कलेक्टेड यूज्ड वाटर फ्रॉम इंडिविजुअल बाथरूम्स इनटू म्युनिसिपल ड्रेन्स। उन्होंने ग्रिड प्लान, सीवर सिस्टम में जो ग्रिड प्लान होता है उसको भी डेवलप कर लिया था, और सैनिटेशन सिस्टम ऐसा बनाया था कि सभी घरों से गंदा पानी निकल के कहाँ आ रहा है, एक कॉमन म्यूनिसिपल ड्रेन में आ रहा है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, बीड मेकिंग। तो हड़प्पन क्राफ्ट्समैन जो थे उन्होंने बीड मेकिंग को एक डिफरेंट लेवल तक पहुंचाया, और वो इस टेक्निक में बहुत ज्यादा परफेक्ट हो चुके थे। और इसमें वो बीड्स जब बनाते थे तो उनकी पॉलिशिंग, कलरिंग, ग्लेजिंग, ड्रिलिंग और ब्लीचिंग, ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर लिया करते थे। उनका जो बेसिकली जो फेवरेट स्टोन हुआ करते थे वो हुआ करते थे कार्नेलियन, एजाटे एंड जैस्पर। जो आपका कार्नेलियन होता है उसको हिंदी में बोलते हैं इंद्रगोप, इंद्रगोप रत्न जो लाल रंग का होता है। एजाटे जो होता है उसको गोमेद या सुलेमानी पत्थर भी बोलते हैं, और जो जैस्पर होता है वो मणि होती है ना। इनके बीट्स बनाया करते थे। द लॉन्ग परफोरेटेड कार्नेलियन बीट्स वर हाईली प्राइज्ड इन रॉयल फैमिलीज ऑफ मेसोपोटामिया। अगर हम इसको
दूसरी किसी सभ्यता से जोड़ते हैं, तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसमें भी कार्नेलियन बीड्स के जो भी ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, वो रॉयल फैमिली के लोग पहना करते थे। और उनकी कैसे लेंथ वाइज़ ड्रिलिंग करनी है या स्पेशल ड्रिल करनी है, तो बेसिकली वो एक इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हो गई थी। अदर क्राफ्ट्स की अगर हम बात करें, तो अदर क्राफ्ट्स इंक्लूड स्टोन, है ना? एंड आइवरी कार्विंग, स्टोन के ऊपर, पत्थर के ऊपर नक्काशी करना, आइवरी मतलब हाथी के दाँत के ऊपर नक्काशी करना, ये सीख लिया था। कारपेट बना लेते थे वो लोग, और इनलेट वुड वर्क का मतलब है लकड़ी के ऊपर नक्काशी करना या जड़ी हुई लकड़ी का काम जिसको हम बोलते हैं। और हड़प्पन लोग थे वो बैंगल्स बनाते थे गोल्ड की, ब्रॉन्ज की, या काउंच शेल क्या होते हैं? शंख और सीपी जो होते हैं, या टेराकोटा, पक्की मिट्टी जिसको बोलते हैं, जिसके बर्तन वगैरह भी बनते थे, इसके वो आभूषण या बैंगल्स या ऑर्नामेंट बना लेते थे। और जो वीवर्स हुआ करते थे, वो व्हील को स्पन किया करते थे और कॉटन और सिल्क के थ्रेड बनाना उन्होंने सीख लिया था। दूसरा इसमें आज हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो Vedas refer to various types of garments as well fabrics such as wool, silk and also to weaving and looms। अगर हम वेदों को पढ़ते हैं, तो वेदों में हमें कई तरह के गारमेंट्स के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें वूल और सिल्क के गारमेंट जो हैं वो बेसिकली मेन है, और इनको जो है बुनाई से या करघा करघा जो होता है ना, लूम जिसको बोलते हैं, उससे बनाया जाता था। और फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी वीविंग स्किल्स के बारे में हमें पता चलता है। जो अजंता की पेंटिंग्स हैं, वो भी एक रिच सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, जिससे हमें पता चलता है कि आज से लगभग 2000 साल पहले किस तरह के कपड़े पहने जाते थे, है ना? एंड ऑन द टेक्निक्स ऑफ वीविंग इंक्लूडिंग डिफरेंट डाइज, और उनको कैसे बनाया जाता था और उनको रंगने के लिए कौन-कौन से कलर यूज़ किए जाते थे। तो ये हमें अजंता पेंटिंग से जानकारी मिलती है। अब जैसे-जैसे रोमन एम्पायर अपने पीक पे पहुँचा, तो इंडिया से बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाने लगा। इंडिया वाज़ अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल, स्पेशली कॉटन एंड सिल्क, ठीक है? कॉटन और सिल्क के जो कपड़े बना क करते थे, वो इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे। इंडिया जो है कॉटन चाइना को एक्सपोर्ट करता था, सिल्क जो है वो इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट करता था, और इसके अलावा फार ईस्ट तक भी ये चीज़ें जो हैं आगे एक्सपोर्ट की जाती थी, ठीक है? अंटिल द कॉलोनियल ईरा, जब ब्रिटिश साम्राज्य आ गया, तब तक टेक्सटाइल प्रोडक्शन वाज वन ऑफ द चीफ सोर्सेज ऑफ इंडियाज वेल्थ। इंडिया की वेल्थ का जो मेन वो था, क्या कहते हैं, काम था, वो टेक्सटाइल था। और कुछ कपड़ों के बारे में यहाँ बताया गया, जैसे मसलिन। मसलिन क्या होता है? मसलिन होता है मलमल का कपड़ा। दिस थिन लूजली वोवन कॉटन फैब्रिक इज हाईली सुटेबल फॉर हॉट क्लाइमेट के लिए सुटेबल होता है। और ये यूरोप से, इट वाज इंट्रोड्यूस इन यूरोप फ्रॉम बंगाल, हमारे बंगाल से कहाँ गया? ये यूरोप गया, वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ। दूसरा कपड़ा है इसमें कैलिको। कैलिको को बेसिकली बोला जाता है छींटदार कपड़ा, ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर छोटे छोटे छींट होते हैं, है ना? तो ये एक प्लेन वोवन टेक्सटाइल होता था, जिसको अनब्लीच्ड कॉटन से बनाया जाता था। इट वाज ओरिजिनली फ्रॉम कोझिकोड और कालीकट। कालीकट जो या कोझिकोड जो केरला में, वहां पे ये कपड़ा बनता था। थर्ड है इसमें चिंट्स। चिंट्स को बोला जाता है सूती कपड़ा, ठीक है? तो इस तरह के जो क्लोथ्स थे, वो इंडिया के अंदर काफी टाइम से यूज हो रहे थे। इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेरी यूजफुल फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर सच एज हेम्प, फ्लैक्स और लिनन। हेम्प क्या होता है? हेम्प होता है भांग। तो भांग का जो पौधा होता है, उसके फाइबर से कपड़े बनाना, फैब्रिक बनाना, है ना? फ्लैक्स को बोलते हैं हिंदी में सन, और लिनन, ठीक है? इसके अलावा जूट, इससे फाइबर बनाए जाते थे। जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ थी टेक्सटाइल के अंदर, वो थी एक वीविंग टेक्नोलॉजी, कैसे हमें कपड़ा बनाना है, वीव करना है, और फिर उन कपड़ों को कैसे डाई करना है। तो वीविंग टेक्नोलॉजी सॉ द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स लूम, जो करघा होता है जिसमें हाथ से कपड़ा बनाया जाता है, तो आगे चल के वो डेवलप्ड होते गए, कॉम्प्लेक्स बनते गए, है ना? डाइंग वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ वेजिटल एंड मिनरल सोर्सेज, और जो कलर थे, वो प्लांट से, वेजिटेशन से, या फिर जो मिनरल सोर्सेज हुआ करते थे, उनसे उनको बनाया जाता था। ब्लू जो है वो नील से लिया जाता, इंडिको माने नील, नील की खेती होती थी, तो उससे ब्लू कलर बनाया जाता था। रेड जो है, रेड जो है वो, जैसे एक प्लांट होता है मदार, है ना? मदार को हिंदी में बोलते हैं
मजीठ का प्लांट, उससे बनाया जाता था। येलो हल्दी से बनाया जाता था, और हल्दी से, या फिर आपका प्रोमोग्रेनेट रिंड और मैंगो बार्क, एंड ब्लैक फ्रॉम आयरन एसीटेट। पोमोग्रेनेट रिंड का मतलब है अनार की पपड़ी या मैंगो की छाल, है ना, मैंगो की पपड़ी या मैंगो का छिलका या मैंगो से या हल्दी से येलो कलर बनाया जाता था, और ब्लैक बनाया जाता था आयरन एसीटेट से। इसके बाद है राइटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर ट्रेडिशनली अगर हम बात करें, जो लिखा जाता था वो बिर्च के बार के ऊपर और पाम लीव्स के ऊपर लिखा जाता था। बिर्च बार का मतलब है भोज का ट्री, भोजपत्र जिसको कहते हैं, है ना, और पाम का मतलब ताड़ का वृक्ष, तो ताड़ की पत्तियों के ऊपर लिखते थे पहले। बिर्च bark was mainly used for North Indian script, and the writing was done with ink made of finely ground charcoal powder in a medium of gum or soot from oil lamps. तो नॉर्थ इंडिया के अंदर बेसिकली नॉर्थ इंडियन स्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए भोजपत्र का इस्तेमाल किया जाता था, और जो इंक यूज करते थे वो कैसे बनाते थे, उसमें जो चारकोल पाउडर होता था उसको फाइनली बहुत ज्यादा बारीक उसको पीसा जाता था। उसके बाद उसको गम में मिक्स करते थे, और साथ में जो लैंप होती है, लैंप का जो कार्बन होता है, सूट होता है काले रंग का, उसके साथ मिक्स करके तब उसकी इंक बनती थी और उससे लिखा जाता था, है ना। पाम लीफ के ऊपर क्या करते थे, विद पाम लीव्स अ शार्प पॉइंट वाज यूज्ड टू टियर, एक शार्प पॉइंट देखा जाता था, और वहां से उसकी जो सरफेस है लीफ की उसको टियर करते थे, उसको अलग करते थे। इट वुड देन बी स्मीयर्ड विद अ पेस्ट ऑफ चारकोल पाउडर, फिर उसके ऊपर एक चारकोल पाउडर पेस्ट किया जाता था जिसके अंदर ऑयल भी मिक्स रहता था, और उसको सुखा दिया जाता था, वाइप कर दिया जाता था। फिर उसके ऊपर करेक्टर जो है इंसाइज्ड किए जाते थे, उभारे जाते थे। In both cases, considerable skills were developed to preserve manuscript from insect and fungi. अब दोनों ही केसेस में ये जो लिखा गया है इसको इंसेक्ट, भाई पत्ता है ना, लीव्स हैं या बार्क हैं, इंसेक्ट ना खा ले या फंजाई ना लग जाए उसके अंदर, तो इस तरह की टेक्निक्स भी डेवलप की गई थी जिससे ये चीजें खराब ना हो। आर्ट ऑफ पेपर मेकिंग वाज इंट्रोड्यूस इंडिया बाय 11th सेंचुरी, है ना। तो बेसिकली जो पेपर आया हमारे इंडिया के अंदर 11th सेंचुरी एडी में आया, और वो चाइना से नेपाल के थ्रू होता हुआ हमारे इंडिया में आया। द एक्सटेंट इंडियन पेपर मैन्युस्क्रिप्ट आर डेटेबल टू 1105 सीई, सी मतलब कॉमन ईरा या आपका एडी, तो 1105 का कुछ हमें ऐसा क्या कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं जो पेपर पे लिखे गए थे। एंड इट वाज मेड फ्रॉम द फाइबर ऑफ माउंटेन प्लांट, पहाड़ों में जो प्लांट मिलते थे उसके फाइबर से पेपर बनता था। और 15th सेंचुरी तक आते आते कश्मीर वाज प्रोड्यूसिंग पेपर ऑफ अट्रैक्टिव क्वालिटी फ्रॉम द पल्प ऑफ रागा एंड हेम्प विद लाइम एंड सोडा एडेड टू वाइटन द पल्प। ठीक है, एक रागा प्लांट होता है पहाड़ों में, और एक हेम्प जिसको भांग का पेड़ कहते हैं, इसकी पेस्ट बना ली जाती थी। पेस्ट बना के इसमें लाइम और सोडा ऐड किया जाता था जिससे वो पल्प है वाइट हो जाए, और फिर उसका पेपर बनाया जाता था। और अगर हम देखें मिडीवियल पीरियड में बेसिकली सियालकोट, जाफराबाद, पटना, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद और मैसूर ये वेल नोन जो थे पेपर बनाने के सेंटर्स थे। Several European visitors from 15th to 18th century testify that Indian paper was of high quality. जो यूरोपियन आए इंडिया के अंदर 15 से 18वीं शताब्दी के बीच, उन्होंने पेपर को चेक किया, तो उन्होंने अपने रेफरेंसेस में, अपने लिटरेचर में ये लिखा कि उस टाइम पे जो इंडिया से पेपर बनता था वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का पेपर हुआ करता था। मतलब जो बेसिकली राइटिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम पेपर की बात कर रहे हैं, तो पेपर बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, एडवांस थी इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।